हेलो एवरीवन, दिस इज़ पामाउल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे B.Pharm सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 1 पार्ट 1 विच विल बी नर्वस सिस्टम। इस वीडियो में हम न्यूरो ट्रांसमीटर तक सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम हमें पता है, नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट न्यूरॉन सेल्स होती हैं। ये बेसिकली कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। Nervous system helps in maintaining homeostasis of our human body. It is controlling and coordinating system of the body. There are three main function of nervous system. एक होता है सेंसरी, जिसका काम होता है सेंस करना स्टिमुलेशन को। ना इंटरेक्टिव होता है एनालिसिस करना। फिर मोटर फंक्शन होता है, जिसका मतलब होता है कि रिस्पॉन्स देना। तो नर्वस सिस्टम को हम क्लासीफाई कर सकते हैं मेजरली टू पार्ट्स में, विच इज CNS एंड PNS। CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो CNS वाला पार्ट है उसकी दो सब डिविजन्स है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, रीजन के अकॉर्डिंग। ना जो ब्रेन होता है वो हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। यानी कि आगे का पार्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन जो मिडिल वाला रीजन है, और हिंड ब्रेन जो नीचे वाला रीजन है। नो स्पाइनल कॉर्ड में हमारे दो टाइप्स के नर्व्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो मेन होते हैं वो 12 पेयर होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो 31 पेयर होते हैं। जो PNS वाला पार्ट है वो दो सिस्टम में डिवाइडेड है, वो है सोमैटिक सिस्टम और एक दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली उसका काम वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करने का होता है, और ऑटोनॉमिक का काम ऑटोनॉमिक बॉडीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करना होता है। तो एक एक को ढंग से देख लेते हैं। For voluntary action, it consists of sensory neurons that conducts impulses from somatic and special sense receptors to the CNS, or motor neuron from CNS to skeletal muscle. इसके जो response system है वो कैसे काम करता है, CNS से ले जाके skeletal muscles को जाके कंट्रोल करता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको करता है कंट्रोल, स्मूथ मसल टिश्यू या कार्डिक मसल टिश्यू, या जितने भी विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हुए वो। For involuntary actions, the ANS contains sensory neurons from motor neurons that convey impulses from CNS to smooth muscle tissue, cardiac muscle tissue and glands. अब ANS जो होता है that is divided into two more subdivisions, वो है sympathetic system और parasympathetic system। तो मोटा मोटी बोलूँ तो सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, और पैरासिम्पैथेटिक जो आराम से हो। दो टाइप के बच्चे होते हैं क्लास में, एक जो हड़बड़ाहट में एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं तो उनमें क्या होता है फाइट और फ्लाइट का एक्शन देखने को मिलता है। वह दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और बहुत दिनों से पढ़ रहे होते हैं, तो वो होते हैं पैरासिम्पैथेटिक क्लास के बच्चे। तो सिंपैथेटिक में क्या क्या होता है, फाइट, फ्लाइट और फाइट का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, एक्टिवेटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी और विग्रस एक्टिविटी। और पैरासिम्पैथेटिक कब होता है, रेस्ट एंड डाइजेशन में होता है, रिड्यूस एनर्जी यूज, प्रमोट स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, और पांचवा वो होम्योस्टेसिस पे कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लिया का क्या काम होता है, न्यूरोग्लिया बेसिकली न्यूरॉन के आसपास रहते हैं, CNS के आसपास रहते हैं। ये न्यूरॉन को बनाने, ना न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कोई काम है इनका, ना न्यूरॉन जैसा कोई काम करते हैं, ये बस सपोर्टिंग सेल्स हैं। न्यूरोग्लिया बेसिकली जस्ट सपोर्टिंग सेल्स। इट इज नॉन न्यूरल सेल्स। It is a part of neuron or does not make neuron structure. It is present neurons in CNS and PNS. अब देखते हैं कि इसके काम क्या होते हैं। It maintains homeostasis, helps to form myelin sheath, provides support to neurons, provides protection to neurons. अब न्यूरोग्लिया सेल्स कितने टाइप की होती है ना, these are of 6 types, जिसमें से 4 तो हमारे CNS में होती हैं, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। और जो दो सेल्स होती है वो PNS में होती है, स्क्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। इनका काम क्या होता है, ये वही वापस न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना, न्यूरॉन के आगे पीछे रहना ताकि इनको सपोर्ट मिलता रहे। और जो एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया था, उनका क्या काम था, टू प्रोवाइड डिफेंस एंड प्रोड्यूस माइलिन शीट। ये माइलिन शीट और डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है। इनके थोड़े बहुत डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है, इफ़ यू वांट यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। ये हमारा एस्ट्रोसाइट है। ये एस्ट्रोसाइट बिल्कुल जो न्यूरॉन का सेल बॉडी वाला पार्ट होता है, डेंड्राइट्स, और बिल्कुल सेम वैसा ही दिख रहा है, आसपास कैपिलरी है। माइक्रोग्लिया एस्ट्रोसाइट की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा और सिकुड़ा हुआ होता है। एपेंडाइमल सेल्स बिल्कुल किसी टिश्यू की तरह होता है, जैसे कि हमारे अपर लेयर्स एपिथेलियल सेल्स होते हैं, बिल्कुल वैसा।
और ये सैटेलाइट और स्क्वान सेल्स बिल्कुल सेम दिखते हैं। ये हो जाता है हमारा सैटेलाइट वाला सेल। अब हम देखेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या होते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम को हम न्यूरॉन कहते हैं, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। विच कैन डिटेक्ट एंड रिसीव and transmit different kind of stimuli. Neuron processes electrical excitability, responds to stimulus and converts it into an action potential. Action potential nerve impulse क्या होता है? It is electrical signal that propagates along the surface of the membrane of a neuron. जब कोई action stimulus आता है ना, उसको हम इस नर्वस सिस्टम के चैप्टर में एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स कहते हैं, जो कि एटलीस्ट मिनिमम -70 MV से ऊपर होना चाहिए, यानी कि -50 MV, -55 MV, इसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अगर ये नहीं आएगा तो न्यूरॉन्स सिग्नल्स रिसीव ही नहीं कर पाएंगे एंड एक्शन नहीं देख पाएंगे। तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, ये देख लेते हैं एक बार। सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होती है, एक्सॉन होता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डेंड्राइट का काम क्या है, वो हाथ की तरह काम करते हैं, दे रिसीव द सिग्नल्स, ठीक है। सेल बॉडी क्या होता है, सेल बॉडी इंटीग्रेट्स द सिग्नल, वहां पे सिग्नल जो होती है प्रोसेस होके नीचे एक्सॉन टर्मिनल को जाती है। द एक्सॉन टर्मिनेट्स एक्शन पोटेंशियल, द माइलिन शीट मेक्स द सिग्नल ट्रैवल फास्टर, सिनेप्टिक टर्मिनल्स ट्रांसमिट सिग्नल। अब एक्सॉन क्या करते हैं, वो सिग्नल को पास डाउन करते हैं और एक्सॉन टर्मिनल पे जाके छोड़ देते हैं, ताकि दूसरा न्यूरॉन सेल उस सिग्नल को रिसीव कर सके। जिन सेल्स में माइलिन शीट होती है उसमें सिग्नल थोड़ा फास्टर ट्रैवल करता है। सेल बॉडी क्या होता है, सेल बॉडी में देख लेते हैं एक बार क्या क्या होना चाहिए। इट कंटेन्स न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म दैट इंक्लूड्स लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अदर सेलुलर बॉडीज प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स। देखो, जो नॉर्मल एनिमल सेल्स में सेल बॉडी होती है ना साइटोप्लाज्म के अंदर, रफियार, माइटोकॉन्ड्रिया, एवरीथिंग, इसमें भी सब कुछ सेम होता है, देयर इज नो डिफरेंस। बस 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा होती है जो नॉर्मल एनिमल सेल में नहीं होगी, जैसे कि न्यूरोफिब्रिल, साइटोस्केलेटन ऑफ न्यूरॉन विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप ऑफ द बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स is also cytoskeleton of neuron which assist in moving material between the cell body and axon। ये एक दो टाइप के बॉडीज हैं जो हमारे सेल बॉडी में ही मिलता है। बेसिकली ये साइटोस्केलेटन का काम करते हैं, ठीक। एक और है हमारे पास, इसे हम कहते हैं निसल्स बॉडी। निसल्स बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल बॉडीज कंटेन राइबोसोम्स एंड प्रोमिनेंट क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म्ड एज निसल बॉडीज, ठीक है। तो ये हमारे डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी के साथ साथ डेंड्राइट में भी होते हैं। डेंड्राइट को अब पढ़ लेते हैं क्या होता है। डेंड्राइट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट सिग्नल इनटू द सेल बॉडी, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट्स कंटेन्स न्यूमरस रिसेप्टर्स साइट फॉर बाइंडिंग केमिकल मैसेंजर फ्रॉम अदर सेल। डेंड्राइट के ऊपर ही रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स पे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर को हम केमिकल मैसेंजर के तौर पे समझते हैं। अगर वो बाइंड करेंगे तभी जाके सिग्नल या फिर कोई एक्शन देखने को मिलेगा, सिग्नल ट्रांसमिट होगा, ठीक है। अब एक्सॉन देखते हैं, एक्सॉन क्या होता है। The axon propagates nerve impulses towards another neuron, a muscle fiber or gland cell. Axon is a long cylindrical projection that joins the cell body at a cone-shaped structure called axon hillock, ठीक है। axon जो होता है, यहाँ पे आप डायग्राम को देख लें, axon सेल बॉडी को एक्सॉन से कनेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे कनेक्ट करता है वो कॉनिकल शेप का होता है, उसे एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, ठीक है। अब एक्सॉन कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स और RER इज एब्सेंट। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। वाइल डेंड्राइट में RER था तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि RER इज एब्सेंट। और बाकी सारी चीज़ें जो सेलुलर बॉडीज होती हैं वो एक्सॉन में सेम होती हैं, देयर इज नो मच डिफरेंस। ये हमारा एक एक्सॉन न्यूरॉन सेल का डायग्राम है। न्यूक्लियस हो गया आपका ये, दिस इज डेंड्राइट्स हाईली ब्रांच, इसी पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन हिलॉक जहाँ पे सेल बॉडी और एक्सॉन कनेक्ट करता है। ये हो गया आपके स्क्वान सेल्स, कुछ न्यूक्लिएटेड होते हैं, कुछ नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। यही इन्हीं की वजह से माइलिन शीट बनती है। और जो गैप है स्क्वान सेल्स के बीच में उसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर, और यहाँ पे हो गया आपका एक्सॉन टर्मिनल। अब हम देखेंगे कि माइलिन शीट या स्क्वान सेल्स ये सब क्या होती है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेंगे। माइलिन क्या होता है, वाइट फैटी मटेरियल दैट कवर्स द नर्व फाइबर्स टू स्पीड अप द नर्व इम्पल्स। इनकी वजह से सिग्नल बहुत फटाक से कन्वे हो जाता है। स्क्वान सेल्स का काम क्या होता है, सराउंड एक्सॉन एंड फॉर्म माइलिन शीट, ये माइलिन शीट बनाने में हेल्प करती है। माइलिन शीट का क्या काम होता है, दे आर टाइट कॉइल ऑफ रैप्ड मेम्ब्रेन, ये
टाइटली एक्सॉन को ना कवर कर लेती है। और नोड्स ऑफ रणवीर का काम क्या होता है, काम तो यहाँ नहीं है पर हमें इतना पता है कि स्क्वाइन सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसे नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं। अब न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितने एक्सॉन टर्मिनल, कितने एक्सॉन या डेंड्राइट्स हैं उनके पास, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है। उससे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी में ट्रैवल कैसे करता है। सपोज ये आपके पास एक नर्व सेल है, इसके एक्सॉन टर्मिनल पे फोकस करेंगे। ऊपर जो है इसे प्रीसिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं और नीचे वाले को पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। जब एक नर्व इम्पल्स आएगा नियरली -50 to -55 मिलीवोल्ट का, तब जो सोडियम पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएगा और ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने वेसिकल में से बाहर निकल जाएंगे और अपने अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, जो कि पर्पल कलर का हमें दिख रहा है, जो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर होता है। फिर ये अंदर घुस जाएंगी और सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेंगी, जिसके वजह से हमें एक एक्शन देखने को मिलेगा। wow! तो neurotransmitters are chemical messengers released from nerve cell to stimulate other neuron muscle gland. Neurotransmitter can be inhibitory or excitatory. Neurotransmitter जो होती हैं वो inhibitory भी हो सकती हैं और excitatory भी हो सकती हैं। वो किसी रिएक्शन को रोक भी सकती हैं या फिर किसी रिएक्शन को मोटिवेट भी कर सकती है। प्लीज़ हम मैसेंजर्स के तौर पे जाएंगे एंड यू डू द एक्शन। ठीक है, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करती है, कंडक्ट्स इम्पल्सेस फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। जो आपने डायग्राम में वीडियो में देखा था दैट वाज दिस वन पार्ट वाज कॉल्ड प्री सिनेप्टिक। ऊपर वाला पार्ट को हमने प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा था और ये वाला जो था वो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट था। ठीक है, और ये जो ग्रीन बॉडीज मैंने उसमें भी दिखाई थी वो थी न्यूरोट्रांसमीटर, अगर आपको याद हो तो। उसकी वजह से जब अगर कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स आता है, ठीक है, तो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम गेट ओपन हो जाता है, जैसे कि वीडियो में कहा था, 2 सोडियम आयन अंदर, 3 पोटेशियम आयन बाहर, न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकलेंगी, वो जाके बैठेंगी अपने प्रॉपर रिसेप्टर से, वो रिसेप्टर से जब बाइंड करेंगी तो सारे न्यूरोट्रांसमीटर अंदर आ जाएंगे उसकी हेल्प से। बेसिकली रिसेप्टर दरवाजे का काम करेगा, वो सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे एक्शन देखने को मिलेंगे। सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या हो सकती हैं, कैंप हो गया, CGMP हो गया, ये आगे बढ़ेंगे हम, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। अब इस पूरे प्रोसीजर को जो मैंने वीडियो में समझाया था उसे मैंने एक बार और लिखा है, मैं बस इसके एक बार रीडिंग कर देती हूँ। व्हेन अ नर्व इम्पल्स एक्ट्स ऑन सेल देन सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन्स, 3 ions of sodium enters the cell while 2 ions of potassium exit the cell. This makes the neurotransmitter to be released out of the cell. Neurotransmitter binds with the receptor present over the postsynaptic cleft and activates secondary messenger like CAM, CGMP and therefore show the action. अब देखते हैं कि इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या क्या होते हैं। मैंने बताया एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर मोटिवेट करने का काम करते हैं, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जस्ट उल्टा रोकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभार आप अगर कुछ ड्रग्स होती हैं जो उल्टी करवाती हैं तो हम उसे रुकवाते हैं। एग्जैक्टली जैसे पेन हो रहा है ना, वो कोई न्यूरोट्रांसमीटर है जो पेन कॉज कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए वी यूज ड्रग्स जो कि इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करती हैं ताकि दर्द रुक जाए। केमिकल सब्सटेंसेस विच इनिबिट्स द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ जो आपको पता होनी चाहिए। एड्रेनालिन, ये बिल्कुल सिंपैथेटिक सिस्टम में जो हमने यूज़ किया, बहुत फाइट और फ्लाइट मोमेंट पे निकलती हैं। हार्मोन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड बट सम न्यूरॉन्स में सिक्रीट इट एज न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक हार्मोन भी है और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ठीक है, तो दिस मेक्स इट अ वेरी स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर। यू शुड बी नोइंग इट कि ये हार्मोन भी है और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड ब्लड इन फ्लो, मैंने बोला ना हॉच पॉच वाली फीलिंग बढ़ा देता है तो हार्ट रेट बढ़ा देता है। प्रोड्यूस ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन। डोपामीन क्या होता है, ये आपके मूड स्विंग्स कंट्रोल करता है बेसिकली। तो जब आपका मूड डाउन होता है तो यू कैन इंक्रीज योर डोपामीन। कैसे, चॉकलेट्स खा के, सनलाइट लेके, कुछ ऐसी एक्टिविटी करके जिससे आपके डोपामीन लेवल बढ़ेंगे तो आपको एक प्लेजर वाला फीलिंग मिलेगा, मूड अच्छा हो जाएगा। मे बी यू कैन वॉच सीरीज, मे बी यू कैन गो आउट एंड वॉक अ बिट। तो ये हो गया आपके डोपामीन। अब हम देखेंगे एसिटाइल कोलिन का क्या काम होता है। इन्वॉल्व इन थॉट, लर्निंग एंड मेमोरी विद द ब्रेन, ये सारी पढ़ाई लिखाई वाले काम आपका ACH करता है, एसिटाइल कोलिन। एक्टिवेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन इन बॉडी। सेरोटोनिन का क्या काम होता है इन द ब्रेन, इट एक्ट्स एज इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट रेगुलेट्स मूड, फियर, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन।
अब हम एक लिस्ट देख लेते हैं जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और कौन कौन से इनहिबिटरी, और कौन दोनों का काम करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ दे 2 मार्क वाले क्वेश्चन में, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 एक्साइटेटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो एक्साइटेटरी का आंसर है ग्लूटामेट, आस्पार्टेट, नाइट्रिक ऑक्साइड। इनहिबिटरी का आंसर है ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामीन। और जो दोनों की तरह काम करेंगे ACH, एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय गाइस।